मोस्ट एक्सपेंसिव सेट से लेकर फर्स्ट एंटायरली डिजिटल सेट, फुल सीजीआई कैरेक्टर से लेकर फुल एनिमेट्रॉनिक एनिमल्स, तो ये सब कुछ हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में हुआ है। क्योंकि सभी हैरी पॉटर मूवीज में हॉल ऑफ प्रोफेसी सेट ऐसा फर्स्ट फिल्मिंग सेट है जिसे इंटायरली डिजिटली बनाया गया है, क्योंकि इस सेट को प्रैक्टिकली बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव साबित होता, जिसके लिए एस्टिमेटेड ये 15,000 क्रिस्टल बॉल्स चाहिए होती और फिर टेक्स के बीच में इन्हें सेट और क्लीन करने में टाइम भी लगता। एंड दैट्स व्हाई सेट को कंप्लीटली डिजिटली तैयार करने का फैसला किया गया था। मूवी में सीरियस ब्लैक जिस बिल्डिंग में रहता है, तो उस बिल्डिंग को प्रैक्टिकली तैयार किया गया था, जिसके आसपास दिखाई गई ट्रीज, रोड, रेलिंग्स, तो ये सभी चीजें बिल्कुल रियल है। और घर के अंदर में जो ब्लैक फैमिली ट्री देखने को मिलता है, तो एक्चुअल में ये हैंड पेंटेड है, जिसको एक फैब्रिक पे पेंट करके उसे इन वॉल्स पे लगाया गया था। My mother did that when I ran away. Charming woman. I was 16. हैग्रिड का हाफ ब्रदर क्रॉप इस मूवी में 16 फुट बड़ा एक सीजी कैरेक्टर है, तो फिल्मिंग के टाइम एक्टर्स के सामने बिग लार्ज बॉल्स का यूज किया गया था एज ए रेफरेंस। एंड ग्रुप वाले सभी सीन्स एक एक्टर ने डिफरेंट स्टेज पे परफॉर्म किए थे, जिसमें इस एक्टर की मूवमेंट्स के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस को भी कैप्चर किया गया था। और ये सीन जब रोन हरमाइनी को बचाने के लिए ग्रोप की टांग पे लकड़ी को मारता है, तो इसके लिए एक लेग प्रोप का यूज किया गया है, जिस पे एक्टर ने अपने सीन्स को परफॉर्म किया था। सिमिलरली क्रेचर द हाउस एल्फ भी इस मूवी में एक फुल सीजी कैरेक्टर है, तो उसके रेफरेंस के लिए फिल्मिंग सेट पे एक पपेट डोल का यूज किया गया था एक्टर्स के सामने, जिसके बाद क्रेचर के फेशियल एक्सप्रेशंस और इसकी मूवमेंट्स को भी एक डिफरेंट एक्टर ने परफॉर्म किया था डायलॉग लाइंस के साथ। Of course, Master. Creature lives to serve the noble house of Black. मूवी में हैरी एंड जो का किसिंग सीन देखने में जितना ज्यादा अमेजिंग है, तो बिहाइंड द सीन ये दोनों एक्टर्स उतने ही ज्यादा नर्वस थे। So nervous before. I think Daniel was as well. Because we were both nervous. क्योंकि इस दिन की फिल्मिंग को देखने के लिए इनके अलावा सभी एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स एक्साइटेड थे, बट फिल्मिंग के टाइम सेट पे सिर्फ 7-8 लोगों को ही रखा गया था, जिनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। एंड देन इस किसिंग सीन को मल्टीपल शॉट्स में शूट किया गया है। It'd be a nightmare if you're actually kissing someone and someone said, "Move to your left." It would be bizarre. Daniel is a very good kisser. प्रोफेसर अम्ब्रिज के ऑफिस में रखी सभी चीजों को फ्रेंच स्टाइल में तैयार किया गया है इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को देखते हुए। और ऑफिस में जो कैट्स प्लेट लगी होती हैं, तो इन्हें दिखाने के लिए वॉल्स पे प्लेट्स लगाई गई थी ग्रीन स्क्रीन के साथ। एंड देन एक डिफरेंट सेट पे 24 घंटों एक फोटो शूट किया गया था, जिसमें डिफरेंट कैट्स को रिकॉर्ड करके उनके फुटेजेस को इन प्लेट्स में ऐड किया गया है। जब नेविल रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को ढूंढता है, तो उस टाइम इस एक्टर के सामने एक ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया था, जिसपे बाद में एक सीजी डोर को ऐड किया गया है। जिसके बाद इस रूम के इंटरनल स्ट्रक्चर या कह सकते हो इस रूम को प्रैक्टिकली तैयार किया गया था, जिसमें अंडरग्राउंड लाइटिंग सिस्टम के साथ एक स्पेशल फ्लोर भी बनाया गया था, जिसमें नीचे से एक्टर्स के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, जिसको धूल मिट्टी से सेफ रखने के लिए फिल्मिंग के टाइम इन सभी एक्टर्स को अपने शूज के ऊपर ब्लू शू कवर पहनने पड़ते थे। That was a bit of a hassle. एंड रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के अंदर जो एक्सप्लोजन स्पेशली ग्लास ब्रेक होता है, तो इसे भी प्रैक्टिकली किया गया था, जिसके लिए एक स्पेशल टाइप के ग्लास का यूज करके उसे एडवांस में इस पैटर्न एंड पीसेस में कट किया हुआ था। एंड देन इन पीसेस को वॉल पे अटैच किया गया था, जिसके लिए स्पेशल मैग्नेट पुश बटन्स तैयार किए हुए थे, जिनको एक साथ में दबा के इस ग्लास को ऐसे ब्रेक किया गया है। सभी हैरी पॉटर मूवीज में अब तक का जो सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सेट बनाया गया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, जो कि 200 फुट लंबा है। और इसको बनाने में 30,000 से भी ज्यादा टाइल्स लगाई गई थी। इसमें दिखाई गई 17 जायंट फायर प्लेसेस बनाए गए थे, जिनकी हाइट 30 फुट से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ 12 लिफ्ट्स भी तैयार की गई थी, जो कि अप एंड डाउन के साथ साथ बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स भी जाती थी। इस पूरे सेट को बनाने में 22 हफ्ते लगे थे, जिसके बावजूद भी इस मूवी में इसका सिर्फ 10 मिनट से भी कम का स्क्रीन टाइम है। और फिर इस पूरे सेट को वोल्डेमॉर्ट वर्सेस डंबलडोर वाली इस फाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट वर्सेस डंबलडोर के फाइट सीन की फिल्मिंग के टाइम इन दोनों एक्टर्स के अराउंड बहुत सारे एक्सप्लोजन्स का यूज किया गया था, ताकि इन दोनों को ये फील कराया जा सके कि ये बैटल कितना ज्यादा इंटेंस है। एंड फाइट के बीच का ये सीन जब डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट को पानी के अंदर कैद कर देता है, तो इस सीन की फिल्मिंग राल्फ फिनिक्स ने एक डिफरेंट सेट पे ब्लू स्क्रीन के सामने की थी, जिसमें इस एक्टर के लिए एक स्पेशल रिग भी तैयार की गई थी। I was safe, but it took me a few takes to feel
how safe it was. इस मूवी में बहुत सारे एक्सपर्ट विजर्स के बीच में वोन ड्यूल करते दिखाया गया है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक वोन कोरियोग्राफर को बुलाया गया था, जिसने वोन के साथ फाइट करने के इन सभी यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक को डिजाइन किया था, जिसमें हर एक एक्टर को उसके कैरेक्टर के हिसाब से एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल दिया गया है। You do feel a little bit silly. Don't like that. नेविल का ये हिलने डुलने वाला कैरेक्टर्स तो ये एक रियल प्रोप है, जिसे रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता था, जिसकी हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट रिमोट कंट्रोल्ड है। सिमिलरली हॉग्स हेड, जहाँ पे हैरी बाकी के स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करता है, तो यहाँ पे इस वॉल पे एक हॉग्स हेड लगा होता है जो कि मूव भी करता है। तो ये भी एक रियल एनिमेट्रॉनिक हेड था, जिसे बिहाइंड द वॉल 2 लोगों ने कंट्रोल किया था और इसे स्पेशली इसी सीन के लिए बनाया गया था, जिसके बावजूद भी इस मूवी में इसका सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ही स्क्रीन टाइम है। इस सीन में हमें जो पेपर बर्ड देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस है कि इसे डिजिटली किया गया है, बट बिहाइंड द सीन फिल्मिंग के टाइम एक धागे पे कागज के एक छोटे से टुकड़े को लटका के इन सभी स्टूडेंट्स के सामने घुमाया गया था, ताकि इन सभी को एक विजुअल रेफरेंस मिल सके कि कहाँ पे देखना है। देन इस पीस ऑफ पेपर को सीजी पेपर बर्ड में कन्वर्ट किया गया है। Good morning, children. जब ग्रुप अम्ब्रिज को अपने हाथ में उठाता है, तो ये सीन इस एक्टर्स ने ग्रीन स्क्रीन के सामने स्टंट ट्रिक्स में परफॉर्म किया था, और उसके बाद जब सेंट्रीज अम्ब्रिज को उठा के ले जाते हैं, तो ये भी सिमिलर ऐसे ही परफॉर्म किया गया है। सिमिलरली जब हैरी और उसके फ्रेंड्स थेस्ट्रल्स की सवारी करते हैं, तो इन सभी एक्टर्स ने अपने फ्लाइंग सीन्स ग्रीन स्क्रीन के सामने पपेट रिग्स पे बैठ के परफॉर्म किए हैं। इसी में विजली ट्विंस का फायरवर्क डिस्प्ले कंप्लीटली सीजीआई से किया गया है, बट इस सीन की फिल्मिंग के टाइम रियल फायरवर्क साउंड इफेक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप के लाइट इफेक्ट्स का यूज किया गया था, बिल्कुल एक रियल फायरवर्क जैसा माहौल बनाने के लिए, एंड देन रियल फायरवर्क्स को बाद में डिजिटली ऐड किया गया है। और इस फायरवर्क के बाद जो एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि प्रोक्लोमेशंस नीचे गिरते हैं, तो इसे रियल में किया गया था, जिसके लिए इसे 90 प्रोक्लोमेशंस को बना के उन्हें इस दीवार पे अटैच किया गया था, एंड देन इस एक्सप्लोजन को 1 शॉट में फिल्माया गया है। 3, 2, 1, go! और आगे हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के 25 फैक्ट्स एंड डिटेल्स जानने के लिए तुम मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें तुम्हें बहुत ही कमाल की चीजें जानने को मिलेंगी।